हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हमने फिलॉसफीज ऑफ टीचिंग को देखा था। आज जो है हम लोग वो देखेंगे ह्यूमन मेमोरी और उसके टाइप्स। सर इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इसको भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, ह्यूमन मेमोरी मतलब एक ऐसा चीज जहां पे पता नहीं कितनी सारी यादें जुड़ी होती है। जैसे आप सोचो ह्यूमन मेमोरी क्या है। आप सोचो कि कुछ ऐसा मेमोरी जिसको आप सेकंड में भी याद कर लेते हो भाई। जैसे गाड़ी चलते हुए अगर किसी कभी क्या होता है ऐसा कि चलती हुई गाड़ी से किसी का फोन नंबर लेना है, भाई 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 सुन 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 मेरे को फोन नंबर बता, वो बोलता है, आप तुरंत उसको याद कर लेते हो। ठीक है, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं कि आप सोच रहे हो याद कर रहे हो, जैसे अचानक से सोचा तुरंत भूल गए। कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो दर्द प्यार भरा होता है भाई, इतना दर्द इतना तकलीफ कि हम जिंदगी भर उसको भूल नहीं पाते हैं, बहुत दिनों तक नहीं रख पाते। जिंदगी भर तो खैर नहीं होता है, जब कोई दूसरा आता है तो फिर पहले वाला भूल जाता है। मैं आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये ह्यूमन मेमोरी के टाइप्स हैं कि कितने तरह की मेमोरी होती है और कैसे काम करती है। आइए चलते हैं क्लास में, समझते हैं ह्यूमन मेमोरी क्या होता है। ठीक है जी, चलिए। तो इससे पहले कि मैं बुक पढ़ाऊं, मैं चलता हूं नोट्स पे। नोट्स पे आपको समझाता हूं कि ह्यूमन मेमोरी क्या होती है। देखिएगा, मेमोरी तो क्या है सर कि हम चीजों को परसीव कैसे करते हैं, लोग अलग अलग तरीके से देखते कैसे हैं, उसी तरीके से ह्यूमन मेमोरी भी होगी। नहीं कि ह्यूमन मेमोरी जब आप अच्छे तरीके से कैसे वर्क करता है, काम करता है माइंड, उस चीजों को जब देखते हैं उसको हम लोग क्या ह्यूमन मेमोरी बोलते हैं। आइए चलिए चलते हैं कहा आपके नोट्स में। एक मिनट देखिएगा जी, क्या बोल रहा है ह्यूमन मेमोरी। बोल रहा है कि ह्यूमन मेमोरी क्या है, इट इज द पावर ऑफ द ब्रेन टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन। बोल रहा भाई साहब, ब्रेन का पावर क्या है कि वो रिकॉल कर सकता है क्या, पास्ट के एक्सपीरियंस को और इंफॉर्मेशन को। कह रहा है इट इज अ मेंटल फंक्शन दैट इनेबल्स यू टू एक्वायर, एक ऐसा मेंटल फंक्शन जो इनेबल करता है कि आप एक्वायर करो, रिटेन करो या रिकॉल करो इंफॉर्मेशन को, इंप्रेशन को, इंफॉर्मेशन, और जो भी आप सोचते हो वो सारा जो आपने एक्सपीरियंस्ड किया हुआ है। तो क्या बोला कि मेंटल फंक्शन है जिसको आप इनेबल करते हो कि भाई कुछ हम एक्वायर कर लें। ठीक है, जो हमने रिकॉल या रिटेन करके रखा है उसको, इंप्रेशन इंफॉर्मेशन को या थॉट्स को जो ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया है। जैसे एक हफ्ते पहले आप कहीं जर्नी पे गए थे तो उस जर्नी को याद करना, वो भी एक टाइप की मेमोरी है। हाँ जी सर, वैसे भी एक मेमोरी होती है। तो मेमोरी का प्रोसेस क्या है सर, कैसे मेमोरी काम करती है ह्यूमन मेमोरी। नहीं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चीजों को वो क्या करती है, रिसीव करती है, इनपुट लेती है फ्रॉम किससे, सेंसर्स के थ्रू, फिर इनकोड करती है। इनकोडिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए यूजेबल फॉर्म। जो इंफॉर्मेशन आपका आ रहा है, देखिए हमारे थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं लेकिन सारा चीज को हम यूजेबल फॉर्म में नहीं लेके आते। तो वो सारा चीज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहा है किसमें, यूज के फॉर्म में। नहीं, हाँ जी, उसके बाद आती है स्टोरेज, कि आप इनकोड कर लिए, उसके बाद कौन सी मेमोरी आपको स्टोर्ड करनी है, और फाइनली हम करते हैं रिट्राइव। कह रहा है दिस इज अ वाइटल एज यू कांट रिट्राइव द मेमोरीज दे कांट यूज मच। अगर आप मेमोरी को रिट्राइव नहीं कर सकते तो उसका यूज भी नहीं कर सकते ज्यादा। तो ये चार प्रोसेस था, रिसीविंग, इनकोडिंग और स्टोरेज एंड रिट्राइव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। अब बेसिकली आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहले तीन तरह की मेमोरी बात की गई है। एक है आपका सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है। कुछ बातें दिमाग में चल रही होगी, देखना कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अचानक दिमाग में आते 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 वो दिमाग कोई बात याद आई और फिर अचानक से भूल गया आप। दैट इज कॉल्ड सेंसरी मेमोरी। कि सेंसरी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया। कुछ ऐसी मेमोरी होगी जो 1 मिनट से कम के लिए याद रह जाती होगी। जैसे अगर किसी दोस्त से चलते चलते आपको फोन नंबर बता दिया मैंने याद, तो फोन नंबर को याद कर लिया आपने, दैट इज पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी तो वो भाई साहब लाइफ टाइम रहती है। आपकी यादें आप में फलाना छोड़ के चला गया, ढिमकाना छोड़ के चला गया और उसके चक्कर में हम अपने लाइफ को खराब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम मेमोरी। समझ में आई बात। और लाइफ टाइम मेमोरी भी दो तरीके की, एक को बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। क्लियर है बात। हाँ जी सर। तो जो कॉन्शियस अवेयरनेस को लेकर बताता है वो एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो अनकॉन्शियस अवेयरनेस बताता है उसको बोलते हैं जी क्या, इम्प्लिसिट मेमोरी।
और इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं किसका, एक्सप्लिसिट का दूसरा नाम जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन मेमोरी, जो फैक्ट्स और फिगर की बात करता है, एकदम इवेंट्स की जो फैक्ट्स की बात करता है, नहीं, हाँ जी, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन मेमोरी। और प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं जो टास्क के लिए टेस्ट के बेस पर होता है, जैसे हर किसी का प्रोसेस याद करना, खाना बनाने का प्रोसेस, मशीन चलाने का प्रोसेस, तो प्रोसीजरल मेमोरी इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या, जैसे कैसे बोल सकते हो सर खाना बनाने, अब एक बार जो चीज आप बनाने सीख गए, धीरे धीरे जब आप उसको रिपीट करते रहते हो तो वो चीज सीख जाते हो, नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल। अरे भाई साहब आप छोटा सा बात समझो ना, रोटी गोल बनाने नहीं आ रही आपको, आप उसको कंटिन्यू बनाते रहो, कुछ दिन बाद आपको रोटी गोल बनाना भी आ जाएगा। क्लियर बात, स्किल मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। अब डिक्लेरेशन मेमोरी के दो पार्ट, एक है एपिसोडिक जो एक्सपीरियंस और इवेंट्स के बेस पर, और दूसरा है सेमेंटिक जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बेस पर है। समझ में आ गई बात, हाँ, तो इसको याद रखिएगा, यही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी थोड़ा हम डीप में पढ़ लेते हैं। आइएगा जी, क्या कह रहा है, कह रहा है मेमोरी इज द वाइटल पार्ट ऑफ हाउ वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस, कैसे हम लोग परसीव करते हैं वो मेमोरी है। कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स हैव बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी कैपेसिटीज एंड वी कैन क्रिएट बेटर डिजाइंस बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ मेमोरी वर्क्स एंड हाउ वी कैन वर्क विद दैट कैपेसिटी रादर देन अगेंस्ट इट। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तो है ही, लेकिन हम लोग बेटर डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं जब ये जान जाएं कि मेमोरीज काम कैसे करती है। क्लियर है बात, हाँ जी सर। कह रहा है ह्यूमन मेमोरी इज अ पावरफुल मेंटल प्रोसेस दैट हैज मेनी इंप्लीकेशंस ऑन द लाइफ एंड हाउ यू एक्सपीरियंस थिंग्स। बोल रहा है ह्यूमन मेमोरी क्या है, पावरफुल मेंटल प्रोसेस है जहां से हम मेनी इंप्लीकेशंस लगा सकते हैं, कैसे लाइफ को एक्सपीरियंस करें इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। बोल रहा है फ्रॉम रिमेंबरिंग मीनिंगफुल इवेंट्स टू द इनेबलिंग यू टू एग्जीक्यूट टास्क एंड अचीविंग गोल्स। बोल रहा है मेमोरी को याद करने से लेकर मीनिंगफुल चीजों से लेकर कि आप किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हो, ये भी जानकारी ले सकते आपको मेमोरी के थ्रू पता चलता है। कह रहा है इन सेंस ह्यूमन मेमोरी हैज थ्री फेसेट्स, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ये तीन टाइप्स की मेमोरी होती है। उससे पहले ओवरव्यू ऑफ मेमोरी प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था क्या इनकोडिंग, सबसे पहले हम लोग बताया था क्या रिसीविंग, पहले हम रिसीव करते हैं, नहीं, रिसीविंग के बाद फिर इनकोड करते हैं, और इनकोडिंग के बाद हम लोग स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद रिट्राइवल करते हैं। क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिएगा इसको पढ़ लीजिएगा, कोई खास है नहीं, बस उतना ही याद था। ये देखिए यहां भी मैंने चार्ट बना रखा है, तो चार्ट क्या, सबसे पहले सेंसरी मेमोरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी 1 मिनट तक के लिए, वो इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम के लिए होता है। फिर एक्सप्लिसिट कॉन्शियस मेमोरी, इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी जो फैक्ट्स और इवेंट्स के लिए होता है, और प्रोसीजरल मेमोरी जो स्किल और टास्क के लिए होता है, एपिसोडिक मेमोरी इवेंट्स और एक्सपीरियंस के लिए, और सेमेंटिक मेमोरी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के लिए होता है। आइए एक एक करके इसकी चर्चा धीरे धीरे करते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहले क्या, सेंसरी मेमोरी। पूरा सेंसरी मेमोरी स्टोर्स इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इन डिटेल बट ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको तो वो रखता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रखता है। द कैपेसिटी ऑफ सेंसरी मेमोरी इज वेरी लार्ज बट द इंफॉर्मेशन इन इट इज अनप्रोसेस्ड, उसको अनप्रोसेस्ड रहता है। बोलता है भाई साहब लार्ज का कैपेसिटी तो है ही, लेकिन इन प्रोसेस्ड हो जाता है डेटा, नहीं अनप्रोसेस्ड, सॉरी। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कह रहा सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सेंसरी मेमोरी ट्रांसफर्ड टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 seconds. Rehearsing is the information can help keep in short memory for longer. For example, if you repeat a person's phone number over and over to yourself, you are using rehearsal to keep it in your short term memory. बिल्कुल सही, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप इसको रखने की कोशिश करते हो। जैसे किसी का एक नंबर है आपको याद करना है, तो भाई वैसे भी तो हर किसी को अपना वर पक्ष को वधु पक्ष का और वधु पक्ष को वर पक्ष का नंबर याद रहता है, समझ रहे हो, GF BF लाइक दैट। तो ये सब चीज। अब बताइए लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, मोटा लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज एन ऑलमोस्ट एन अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इंफॉर्मेशन दैट मैक्स इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन रिमेन देयर फॉर योर एंटायर लाइफ, पूरा लाइफ के लिए वो मेमोरी रहता है। हाउएवर इवन थ्रो इट इज it is there, you may not always be able to remember the information, हमेशा याद नहीं रख सकते information, because you may not able to retrieve it. The way we store information in long term memory affects the way we retrieve it. जैसा हम लोग उस मेमोरी को retrieve करते हैं वैसा ही वो information रहता है। अब आइए एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक एक करके समझते हैं।
क्या बोल रहा है एक्सप्लिसिट मेमोरी? बोल रहा है एक्सप्लिसिट मेमोरी आर दोज एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू कॉन्शियसली थिंक अबाउट टू रिमेंबर। बोल रहा है जो हमने कॉन्शियसली सोचा है, इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया, वो एक्सप्लिसिट मेमोरी है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंटेंशनली रिमेंबर द समथिंग सच एज द नेम ऑफ द समवन यू मेट और अ लिस्ट ऑफ आइटम्स pick up the store, this information is stored in your explicit memory। बोल रहा है जब आप इंटेंशनली किसी चीजों को याद रखना चाहते हो, जैसे हम सामान लेने जाते हैं, मम्मी बोलती है 5 सामान लेके आओ, मम्मी बोलो हम याद रखेंगे आटा, दाल, चावल, ये वो बोले इतना सारा, एक चीज भूल गए। वैसे जो ये मेमोरी जो होता है इसको एक्सप्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। कह रहा है इट इज टर्म्ड एक्सप्लिसिट मेमोरी बिकॉज यू कैन नेम एंड डिस्क्राइब ईच एंड दीज रिमेंबर्ड थिंग्स एक्सप्लिसिटली। अरे रट्टा मारना इज एक्सप्लिसिट मेमोरी, सीधा सी बात। It would include consciously remembered knowledge of experience such as information, episodes or events. This type of memory is also known as declarative memory since you can consciously recall and explain information। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब दूसरा है implicit memory। implicit memory जिसको हम explain नहीं कर देखते, कहता है implicit memory refers to knowledge you remember unconsciously and effortlessly। It is remembering without the awareness you use implicit memory when your previous experience add the performance of a task without the conscious awareness of these previous experiences। But for example, you would use your explicit memory to ride a bike or drive a car because you can do without having to consciously think about it। but अब आपको जब जैसे मान लो कोई भी कभी कभी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे एक्सपर्टीज ऐसा भी होता है, मान लो कि ये फोन चला रहा है तो देख उधर रहा है, फोन इधर चला रहा है, टाइप इधर। आप सोचो कॉन्शियस इम्प्लिसिट मेमोरी का एग्जांपल एक और दे देता हूं मैं। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बेसिकली कभी भी ये जो होता है ना कंप्यूटर, अरे इसको क्या बोलते हैं, ये देख लो, मैं इसको बता रहा हूँ, इसका नाम भूल गया, ये देखो है ना, तो ये जो चीज है ना, इसको वो टाइप देखो ना यार, मैं नाम ही भूल जा रहा हूँ। तो इसको क्या है, इस पे वो कुछ नहीं करता है, वो सामने बस देखता है और इस पे टाइप किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सोचो कि उसकी वो जो मेमोरी होती है उसके पास, जिसके बेस पर वो ये काम कर लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर है बात? हाँ जी। तो आप फोन का भी एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं या फिर आपके मित्र जो भी होंगे उनसे बात करते हैं, तो वो देखते नहीं है, देख उधर नहीं इधर टाइप कर दे रहे हैं, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, वो इम्प्लिसिट मेमोरी इसको बोलते हैं। क्लियर बात? जी सर। अब इम्प्लिसिट मेमोरी के दो टाइप्स है, एक एपिसोडिक नेचर, एक सेमेंटिक नेचर। एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं जब आप प्रीवियस डेटा को किसी पर्टिकुलर इवेंट्स के साथ कर देते हैं, जैसे आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, मान लेते हैं 1 तारीख को आप किसी जर्नी पे गए थे, तो कोई पूछे भाई साहब 1 तारीख को आपके साथ जर्नी पे क्या क्या हुआ था बताओ, तो दैट इज कॉल्ड एपिसोडिक मेमोरी। देखिए क्या था, एपिसोडिक मेमोरी इज द एबिलिटी टू रिमेंबर एपिसोड्स ऑफ योर लाइफ। इट रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ, जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर आस्किंग टू टेल समवन व्हाट यू डिड लास्ट सैटरडे, आपने लास्ट सैटरडे को क्या किया, you would need to mentally travel through the day your mind and state events of your day। अब जो सैटरडे को आपने किया था वो सारी आपके मेमोरी में आना शुरू हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना, इसको एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। और दूसरा है सेमेंटिक मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी क्या हो गया जी, सेमेंटिक मेमोरी स्टोर करता है योर नॉलेज, फैक्ट्स, नेम्स एंड other general knowledge information about the world, that is names of the football players on a team, definition of the abstract। ये सब मतलब सेमेंटिक मेमोरी ओवरऑल फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की बात करता है। क्लियर है बात? बोलता है इफ यू वर गिवन द टास्क टू लिस्ट इंग्रेडिएंट्स इन द चीज केक, यू वुड नॉट बी टाइम ट्रेवल इन योर माइंड, यू मे सिंपली रिकॉल द डेटा। सेमेंटिक मेमोरी का होता है फैक्ट्स, डेटा, जनरेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और एपिसोडिक मेमोरी होता है पर्सनली एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस पे जो बेस्ड होता है। लीजिए ये हो गया ह्यूमन मेमोरी पार्ट खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।